जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको तुला राशि 2021 के अंतिम माह दिसंबर का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन। दिसंबर 2021 का महीना तुला राशि के कार्यक्षेत्र के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी संवाद शैली और दूसरों को आकर्षण करने की क्षमता कार्यस्थल पर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी। आप अपने सभी संसाधनों का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको अपने अधीन कार्य पर कर्मियों से सहयोग मिलेगा। छात्रों की बात करें तो दिसंबर 2021 का महीना उन्हें अपनी शिक्षा और अध्ययनों में बेहतर प्रदर्शन देने वाला है। पारिवारिक जीवन में आप अपने घर परिवार के मामलों में बढ़ चढ़कर रुचि लेंगे, जिससे आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और उनका स्नेह प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। निजी जीवन में आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप अपने मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह महीना पैतृक संपत्ति, शेयर बाजार आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए भी विशेष रूप से उत्तम दिखाई दे रहा है। तुला राशि को जातकों को इस दौरान अपनी आय के कई स्रोतों से अच्छा लाभ भी मिलेगा। वही व्यापारिक जातक अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए सबसे अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र। 10 दिसंबर से तुला राशि के लग्न भाव के स्वामी शुक्र की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होगी। इसके साथ ही वो आपके करियर और आपके कार्यक्षेत्र के भाव में दृष्टि करेंगे, जिससे आपको सफल परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद सूर्य के साथ तीसरे भाव में बुध देव भी अपना गोचर करते हुए आपकी संवाद शैली को मजबूत और आधिकारिक करेंगे। इससे आप अपने अधीन कार्य कर रहे हैं कर्मियों से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साल के अंतिम माह में आप अधिक संगठित और सुरक्षित होंगे, क्योंकि मंगल की उपस्थिति आपके संसाधनों के भाव में होने से आपको अपने कार्यस्थल पर हर संसाधन और उपकरण का उत्तम प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी, जिससे आपकी उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप शुभ फल प्राप्त करते हुए सफलता और पुरस्कार की प्राप्ति करेंगे। ग्रहों की शुभ दृष्टि दर्शा रही है कि दिसंबर के महीने में आप अपनी सभी बाधाओं को दूर कर अपने शत्रुओं पर भी आसानी से विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। हालांकि करियर और कार्यक्षेत्र के लिए यह महीना उत्तम रहेगा, परंतु आपके लग्न भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में उपस्थित बीच बीच में आपको अपने आराम के क्षेत्र तक भी सीमित कर सकते हैं। ऐसे में अपनी स्थिति में सुधार करें, अन्यथा आपको बहुत से शुभ अवसरों का उचित लाभ उठाने में वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए हर मौके का उचित लाभ उठाने के लिए इस महीने के दौरान कार्यों के प्रति खुद को अधिक केंद्रित करें। आर्थिक स्थिति। यह माह तुला राशि के आर्थिक जीवन के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान वो अपनी बचत करने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें अपने धन को संचय करने में मदद भी मिलेगी। साथ ही दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति भी तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। इसके बाद महीने के दूसरे सप्ताह में सूर्य देव आपके 11वें भाव और 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, जिससे आप अपने प्रयासों के महीने के अंत तक कई धन लाभ और आमदनी में बढ़ोतरी कर सकेंगे। इस दौरान गुरु बृहस्पति का आपके एकादश भाव पर दृष्टि करना
नौकरी पेशा जातकों को अपने मित्रों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से बहुत शुभ अवसर देने का कार्य करेगी। वो जातक जो शेयर बाजार आदि क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी इस माह अच्छे फल प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारी की बात करें तो व्यापारियों को इस महीने के दौरान अधिक खरीद बिक्री होगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है, क्योंकि बुध और शुक्र की शुभ स्थिति उनके संचलन और व्यवसाय में विस्तार करने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा करना भी शुभ होगा, आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि इससे आप अधिक लाभ और मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। स्वास्थ्य जीवन, तुला राशि के स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से वर्ष 2021 का दिसंबर का महीना सकारात्मक फल लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी। आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि इस पूरे ही महीने आपको रोगों और बीमारियों से बचाएगी। हालांकि आपकी राशि में सूर्य और बुध की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि 2021 के इस महीने के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, परंतु 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति का होना आपको इस अवधि के दौरान थोड़ा सुस्त कर सकता है, जिससे आपके वजन में बढ़ोतरी होगी। वह दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के दौरान आपको नियमित रूप से पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए यह महीना तुला राशि के जातकों को मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण फल देने वाला है। आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की पंचम भाव में और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि का आपके 12वें भाव में उपस्थित होना प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्रियतम को अधिक सलाह मशवरा देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते प्रभावित होंगे और साथी के साथ आपकी तकरार भी संभव है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आप अपने साथी से अधिक उम्मीद और अपेक्षा कर सकते हैं। इससे आपके स्वभाव में पूर्णतावादी सोच भी उत्पन्न होगी और रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति में भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए प्रेमी संग अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आपको अपनी इस प्रवृत्ति को सुधारने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। सिंगल जातकों के लिए समय थोड़ा अधिक जोखिम भरा सिद्ध होगा, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे के कारण वे जोखिम लेने से थोड़ा बच सकते हैं, जिसका असर उनके रिश्तों पर भविष्य में पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा है तो आपके दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति स्वयं से भाव में होगी, जो दर्शा रही है कि आपका जीवन साथी अपने दाम्पत्य जीवन की सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वाह कर सकेगा। यह स्थिति आपके माता पिता और ससुराल पक्ष के लिए भी उत्तम रहेगी। हालांकि बीच बीच में आशंका है कि जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता और मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकती है, परंतु बावजूद इसके कुल मिलाकर कहे तो प्रेम संबंधों के लिए यह महीना आपको मिले जुले फल देने वाला है। पारिवारिक जीवन, आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना परिवार के कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही दूसरे भाव में मंगल देव का होना, जो घर परिवार को दर्शाता है, उसके चलते आपको दिसंबर के महीने में अपने परिवार में संपूर्ण समर्थन और प्रेमी की अनुमति होती रहेगी। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपको अपनी माँ के साथ लाभ मिलेगा, साथ ही माँ को अपनी पूर्व की अपनी किसी बीमारी से निजात मिल जाएगी और उनका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति से लाभ अर्जित कर सकेंगे। साथ ही ये समय आपकी सुख सुविधा और आराम में वृद्धि का होगा। आपके तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति से
भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। आपको अपनी संगति में भी भरपूर मदद मिलेगी और आपके दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहे तो पारिवारिक जीवन के लिए यह समय आपको परिवार पर समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि भगवान परशुराम के अवतार की कथाओं को पढ़े या सुने, क्योंकि उनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपनी जेब से कुछ इलायची के दाने रखे और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले उन्हें चबाएं। देवी लक्ष्मी की स्तुति में श्री सूक्तम का पाठ करें। नियमित रूप से देवी कात्यायनी की पूजा करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन को स्थापित की माला पहने, इससे सब शुभ होगा।